जय हिंद साथियों, आपको तो पता ही होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखला गया और भारत पर ड्रोन से हमला करने लगा, जिसके बाद भारत ने उसके सारे ड्रोन को डिफ्यूज कर दिया। हमारे पास S-400 है और उसके जितने भी हवाई फाइटर आए, ड्रोन आए, सभी को डिफ्यूज कर दिया। जिसके बाद पाकिस्तान को लगा कि अब शायद हम भारत से नहीं सकेंगे और उसके बाद हो सकता है कि वो अमेरिका के पास गिड़गिड़ाया होगा कि युद्ध को रोका जाए और उसके बाद अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता कराया और दोनों के बीच में युद्ध पर पूर्ण विराम लगा दिया। अब यह अपने आप को तीसमार खां समझ रहे होंगे कि हम दोनों के बीच में युद्ध को रुकवा दिए, अब पूरा दुनिया जो है हमको शांति दूत मानेगा। लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि आप युद्ध को रुकवा दिए, बहुत अच्छा काम किए, क्योंकि युद्ध से किसी न किसी का नुकसान ही होता है। जैसे पाकिस्तान का काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था, भारत का तो एकदम नहीं हुआ। और 2-4 दिन युद्ध चलता तो पाकिस्तान को औकात पता चल जाता कि सही में भारत हमारा बाप है, ठीक है। लेकिन आपने युद्ध को रुकवाकर पाकिस्तान का मदद कर दिया है और ये चाहता है कि बार बार जब भी पाकिस्तान किसी से लड़े तो युद्ध रुक जाए, ताकि उसको उसका औकात पता चल जाए कि तुम्हारे पास जो ड्रोन है, जो मिसाइल है, वो सभी घटिया टाइप का है। तो तुमको अमेरिका से ये ड्रोन और मिसाइल खरीदना चाहिए। इसलिए 10-20 साल के अंदर एक ना एक बार अमेरिका वाला चाल चलता है और वह पाकिस्तान को उस्काता है भारत में आतंकी हमला करने के लिए, और उसके बाद कहता है कि तुम हमसे ड्रोन खरीदो, तुम हमसे मिसाइल खरीदो, हमारे पास एक से एक है। देखो, कुछ ऐसे देश हैं जिसमें हो गया आपका ब्रिटेन, अमेरिका, ये सब कुछ देशों में अपने मिसाइल को बेचना चाहता है। ये लोग जितना मिसाइल बना के रखा है, अचार तो नहीं ना डालेगा, तो कोई ना कोई देश को बेचेगा। तो ये पाकिस्तान को बुड़बक बनाने में माहिर है और पाकिस्तान बुड़बक बन भी जाता है। वो दूसरे देश से मिसाइल बार बार खरीदता है, अपना सारा पूंजी ज्यादातर वो मिसाइल खरीदने में लगा देता है। भले आटा, डाटा और बाटा सब महंगा हो जाए पाकिस्तान में, लेकिन मिसाइल पूरा रहना चाहिए। इसी कारण तो हमारे पास 172 परमाणु है तो पाकिस्तान के पास 170। लेकिन आज पाकिस्तान को उसका औकात याद दिलाएंगे और अमेरिकी राष्ट्रपति होशियार चंद जी से हम आवेदन करना चाहते हैं कि कश्मीर मुद्दे पर तुम चुप ही रहो, क्योंकि कश्मीर मुद्दा ये आपस में बाप बेटे का मुद्दा है। हिंदुस्तान बाप, पाकिस्तान बेटा। 1947 में ही कश्मीर मुद्दा शुरू हुआ था, आज तक चलता आ रहा है। भारत अपने तरीके से कश्मीर मुद्दा पे निपट लेगा, आपको इसमें बीच में आने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने बीच में आया था एक बार और आपको औकात पता चल गया था 1971 में, जब पूरा दुनिया हमारे खिलाफ हो गया था। इकलौता रूस था जो भारत का मदद किया था। तो होशियार चंद जी ट्रंप से निवेदन है कि आप कश्मीर मुद्दा पे ना ही बोले तो आपके लिए बेहतर होगा, वरना हमें फिर से इतिहास दोहराना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि अगर आप अभी के भारत से सीधा सीधी भी टकराना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कश्मीर मुद्दा पर विश्व का कोई भी देश भारत के मामले में, पाकिस्तान के मामले में आएगा तो उसको हम यही धमकी देंगे कि आप कश्मीर मुद्दा पर मत आइए, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने के बाद पूरा कश्मीर भारत का है। वो तो हम किसी न किसी दिन कब्जा कर ही लेंगे, लेकिन यही बेहतर होगा कि कोई देश इस बाप बेटे के बीच में टांग ना अड़ाए। जिस प्रकार आप टांग अड़ाने के लिए आ गए हैं, आपने युद्ध को रुकवाया, हमें बहुत अच्छा लगा, पूरे विश्व को अच्छा लगा होगा। लेकिन आप अगर कश्मीर मुद्दा पे बोलते हैं कि हम दोनों से बात करेंगे कश्मीर मुद्दा पे, तो ये गलत है। आप कश्मीर मुद्दा पे बात मत कीजिए। आपको यूएनओ का अध्यक्ष बनना है, सचिव बनना है, विश्व में शांति दूत बनना है, आप बनिए ना, आपको कौन मना कर रहा है। लेकिन भाई, आप भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं आइए, यही बेहतर होगा, क्योंकि मोदी जी खुल के कह चुके हैं कि हम आतंकवाद और पहलगांव में जो घटना हुआ है उस मैटर में किसी से बात नहीं करना चाहते। अगर ऐसा पाकिस्तान करता है तो अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ, बस कुछ दिन के लिए रुका है। अगर पाकिस्तान के द्वारा कुछ भी ऐसा किया गया तो भारत कभी शांत नहीं बैठेगा। और इस बार पाकिस्तान को तो सिर्फ औकात दिखाया ना, अबरी बता देगा कि नालायक बेटा को सबक कैसे सिखाया जाता है। देखिए, मोदी जी पहले हाथ जोड़ते हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं है तो कैसे सुनाते हैं। ये कल का स्पीच में आपने सुन लिया होगा इनको रात 8 बजे। और ये जो है शहबाज शरीफ, ये काफी खुश है।
पूरा एकदम खुशी का ठिकाना नहीं है। पाकिस्तान लगता है जीत गया। पाकिस्तान का भले 9 आतंकी ठिकाना तबाह हो गया, सैकड़ों आतंकवादी मारे गए, 50 से अधिक सेना मारे गए और कई फाइटर प्लेन और मिसाइल इनका ध्वस्त हो गया, फिर भी पाकिस्तान वाला कितना बड़ा बेवकूफ है कि खुश होके पूरा एकदम जैसे लग रहा दिवाली और होली मना रहा। इतना होता बढ़िया हुआ कि तुम लोग सब भारत से कट के अलग हो गया। ऐसे बेवकूफ की हमारे भारत में जरूरत भी नहीं है और नालायक बेटा जितना था सब पाकिस्तान में चला गया। कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बात है, ठीक है। और आप जो दोनों के बीच में मध्यस्थता करा के थम मार रहे हैं कि हाँ देखो हम बहुत बड़ा 30 मार खां वाला काम किए हैं, कश्मीर मुद्दा पे मत बोलिए। अगर आप कश्मीर मुद्दा पे टांग अड़ाएंगे, बाप और बेटा के मैटर को बाप बेटा के बीच में रहने दीजिए ना, बाप बेटा सुलट लेगा जैसे सुलटना है। ऐसे तो कुछ दिन तक हम लोग पाकिस्तान के पास छोड़ दिए पीएफ को, जब चाहेंगे तब कब्जा कर लेंगे और उसके बीच में हम नहीं चाहेंगे कि कोई अन्य देश इसमें आए। नहीं तो 1971 याद है, ये ट्रंप होशियार चंद सोच रहे हैं कि हम दोनों के बीच में कश्मीर मुद्दा पे हल करवा देंगे। अरे कश्मीर मुद्दा हल क्या करवाएंगे, हमें याद है 1947-48 जब कश्मीर के लिए पहली बार युद्ध हुआ था तो उस समय थोड़ा सा बेवकूफी कर दिए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी के वजह से कि आज कश्मीर का पीओके यानी 3/3 में 1/3 पाकिस्तान के पास है। अगर उस समय सीज फायर नहीं करवाते तो हो सकता कि पूरा कश्मीर हम लोग का होता। तो वहां पे इनका गलती था। आज मोदी जी ऐसा गलती नहीं करेंगे। वो हाथ जोड़ के खड़ा है कि भाई हम कश्मीर का मुद्दा पे बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि एक बार हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे उन्होंने कश्मीर मुद्दा पर समझौता करके हम लोग को बहुत नुकसान हुआ था। उसके बाद 1965 में भी हम लोग क्या किए थे कि पूरा लाहौर को कब्जा करके फिर लाहौर को घुमाना पड़ा था। तो हर बार ये अमेरिका वाले आते हैं और अन्य देश वाले आते हैं और दोनों में समझौता करा के भारत को नुकसान कर देते हैं। इस बार भी हम पाकिस्तान पे चढ़े हुए थे, पाकिस्तान का सारा मिसाइल को ध्वस्त कर रहे थे, पीओके कब्जा कर लेना था, लेकिन ये बीच में आके मध्यस्थता करा दिए और बोलते अब कश्मीर पे बात करेंगे। कश्मीर पे क्या बात करेंगे आप लोग हम सब समझते हैं। अगर आपके देश में कुछ हो तो आपकी जल जाती है और भारत के अंदर कुछ हो तो आप मध्यस्थता कराने आते हैं, युद्ध रोकने आते हैं। जिस समय ये आतंकवादी भेजकर भारत को तंग करता है, परेशान करता है, आम लोगों को मारता है, उस समय कहां रहता है ये ट्रंप, पता नहीं चलता है। और आज जो है दोनों के बीच में मध्यस्थता कराने आए हैं। आज हम बताएंगे, ठीक है। जब पहलगांव में सारे महिलाओं का सिंदूर उजड़ गया था तब कहां थे ये ट्रंप। जब पहलगांव में एक बच्चे का पिता को मार दिया था तब कहां थे ट्रंप। जब सारे लोग करा रहे थे, ये लाशों का ढेर लगा हुआ था, लगभग 28 लोगों की मौत हो गई थी, तब कहां थे ट्रंप। तब क्यों नहीं बोले ट्रंप। और आज कहते हैं मध्यस्थता करा दे। कितने महिलाओं का मांग का सिंदूर उजड़ गया, कहां थे उस समय ये ट्रंप। हम पूछना चाहते हैं उस ट्रंप जी से कि आप कहां थे उस समय, पाकिस्तान को क्यों नहीं बोले कि तुम आतंकी को क्यों रखता है। और आज मध्यस्थता कराने आए हैं, दोनों में दोस्ती कराने आए हैं, कश्मीर मुद्दा पे बात करने आए हैं। आप सुनिए, एक 5-7 साल का बच्चा जो अपने पिता को खो दिया, बहुत सारी महिलाएं अपने पति को खो दिया और आतंकवादी धर्म पूछ के मार रहा था, तब कहां थे आप ट्रंप। हमको बताया जाए तब कहां थे। आपके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को जब उड़ा दिया था ये लादेन, तो वो लादेन कहां मिला, पहले हमको ये बताइए, वो लादेन कहां मिला। पाकिस्तान में मिला ना, तो आज पाकिस्तान का आप मदद कर रहे हैं। आप मदद नहीं कर रहे हैं, आप पाकिस्तान को यह जताना चाह रहे हैं कि हम तुम्हारा दोस्त हैं, देखो युद्ध रुकवा दिए और फिर बाद में तुमको मिसाइल देंगे, हम तुमको परमाणु देंगे, ये देंगे वो देंगे। आपका परमाणु बिकेगा कैसे ट्रंप जी। तो हमें ये बताइए, आपने इसे क्यों पाकिस्तान में आके मारा था, आपको नहीं मारना चाहिए था। तो हमको पहलगांव का बदला लेने दीजिए, अच्छा से कुटाई करने दीजिए, 2-4 दिन चलने देते, थोड़ा पाकिस्तान और तबाह होता, तब आके मध्यस्थता कराते। अब कश्मीर मुद्दा पे बात करेंगे, क्या ही बोले हम। कश्मीर मुद्दा पे आप बात नहीं कीजिए तो बेहतर होगा। देखिए हमारा कश्मीर का क्या हाल कर दिया, आप देख सकते हैं, ये हमारा है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करने के बाद पूरा कश्मीर भारत का हो गया था। 1947 में जब राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे जैसे साइन किया था, पूरा कश्मीर हमारा था ना। आज ये पाकिस्तान जो है इतना कश्मीर को कब्जा किए हुए, इधर चीन को कब्जा किए हुए, चीन को रोकिए, पाकिस्तान को रोकिए और पूरा कश्मीर हमको दिला दीजिए। आप ट्रंप जी पूरे दुनिया में शांति का दूत बनना चाहते हैं, तो शांति का दूत ऐसे बना जाता है। इंसाफ भी कीजिए, हमारा जो कश्मीर है पूरा हमको कश्मीर चाहिए, दिला सकते हैं आप, तो हमें लड़के लेने दीजिए। अगर आप में ये क्षमता नहीं है तो ठीक है, मध्यस्थता कराने की कोई जरूरत नहीं है। एकदम गुमान से होशियार चंद
मतलब अपने आप को 30 मार खा समझ रहे हैं। कहाँ गए थे जब ये सारा मैटर हो रहा था? हमारा कश्मीर को चीन वाला छीन लिया, हमारा कश्मीर को पीओके यानी पाकिस्तान आज कब्जा करके रखा है। उसे नहीं समझाते हैं कि कश्मीर दे दो, कश्मीर पूरा उसका है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नाम का कोई चीज होता, समझाइए पाकिस्तान को। लेकिन आप तो कश्मीर मुद्दा पे बात करेंगे। मोदी जी एकदम शांत नहीं होना है, आपको एकदम गर्म ही रहना है। और इसी तरह अगर कोई धमकी देता है तो आप उसको चमकी नहीं दीजिए, सीधे उड़ा दीजिए, ठीक है। और तुम बेटा, तुमको ही क्या भी बोले, ये पाकिस्तान वाले कभी नहीं सुधरेंगे। सुन लो पाकिस्तान बेटा, अगर काटने की औकात नहीं है तो भौंकना बंद करो। औकात नहीं है आंख से आंख मिलाने की और बात करता हिंदुस्तान मिटाने की। पाकिस्तान ऐसा सबक सिखाएंगे कि पूरा नस्ल जो है तुम्हारा याद रखेगा। तुम परमाणु का धमकी देता है, तुमको पता नहीं है कि हमारे इंडिया में ऐसा ऐसा मिसाइल है कि घंटा नहीं लगेगा कि तुम लोग का घंटा बच जाएगा। रे पाकिस्तान वाले, अगर अमेरिका वाले से हम कहना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप जी से कि आपका ये जो है यूएसए, इसका इतना काट के आप ऐसा कीजिए, कनाडा आपका ले लेगा इतना काट के। उस समय आप बात कीजिएगा कि देखो हम लोग जो है शांति दूत बन के आएंगे, हमारे भारत वाला नरेंद्र मोदी जाएंगे। अब बोलेंगे क्या होगा, इतना ही रख लिया तो रखने दो ना, कनाडा का भी हक बनता, वो छीन के रखा है, ठीक है। तो आपके जमीन पे बात आएगा तो आप शांत बैठेंगे। आज हमारा ये जो इधर ले लिया, इधर ले लिया चीन, ये सब मैटर पे आप बात नहीं कर। कैसा लग रहा है हमारा सर, जो हमारा ताज है वो कैसा लग रहा है? आप देख सकते हैं ट्रंप जी, हम ऐसे आज इतना गुस्सा नहीं हो रहे। ट्रंप जी आप मध्यस्थता कराने आए हैं और युद्ध रुकवाने आए हैं तो ईमानदारी से कीजिए। आपको अगर विश्व का शांति दूत बनना है ना, तो विश्व में शांति बनाने के लिए सबको जिसका जो हक है उसका हक कर दीजिए। तो पीओके के दिलवा दीजिए। अगर आप नहीं दिलवा सकते तो आप जो है कश्मीर मुद्दा पे बिल्कुल बात नहीं कीजिए। अगर कश्मीर मुद्दा पे बात करेंगे तो 1971 याद आ जाएगा। आपको शायद पता ही होगा, उस समय आप जब अपना 7वां बैराग लेके आए थे, इंग्लैंड अपना ईगल लेके आया था, भारत परेशान था। उस समय इंदिरा गांधी फिर रूस से समझौता की थी उससे कुछ दिन पहले और रूस से रिक्वेस्ट की। रूस ने उस समय क्या भेजा था, तो परमाणु सशस्त्र पनडुब्बियां और विध्वंस भेजे थे, जिससे कि आपका फट गया था। और आपके ये जो आने वाला है ना इधर, सब रिटर्न बैक टर्न ले लिया था, सैनिकों बैक टर्न, और घूम के भागने लगे थे। याद है ना, सब याद होगा आपको, ठीक है। और अभी आप कश्मीर मुद्दा पे बात करने आए हैं। याद होगा कि हमारा साथ जब रूस में खड़ा हुआ था तो ऑटोमेटिक जो है परमाणु लॉन्च कर दिया था कि इतना रेंज में अगर आप आते हैं तो आपका जहाज ऑटोमेटिक उड़ जाएगा। तो उस समय डर से आपको पता चल गया था कि भारत के साथ आपका अब्बा खड़ा है, ये सारा चीज लेके आपका अब्बा जो आया था उस समय। तो पाकिस्तान और अमेरिका से हम यही कहना चाहते हैं कि कश्मीर मुद्दा पे ऐसा हल होना चाहिए जिससे कि भारत को संतुष्टि मिले। नहीं तो अगर संतुष्टि नहीं मिलेगा ना, तो अमेरिका आ जाए, चीन आ जाए, कोई भी आ जाए, हम लोग नहीं मानेंगे जब तक कि पूरा कश्मीर हम लोग का ना हो जाए, ठीक है। आपको याद होगा 16 दिसंबर 1971 का वह दिन होगा जब पाक के 2 टुकड़े कर दिए थे, एक तरफ बांग्लादेश और दूसरे तरफ पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है बांग्लादेश के बहू बेटियों के साथ और क्या किया था हम क्या ही बताएं। उस समय कहाँ गया था अमेरिका वाला, हम यही पूछना चाहते हैं। आप एक चीज सोच के रखिए कि जो लाखों महिला के साथ बलात्कार किया था, जो एक बाप और भाई को उसके सामने जो है अपनी बेटी और बहन के साथ रेप करने बोल रहा था, जो देश उस समय काट रहा था बहुत सारे बांग्लादेशियों को, उस समय कहाँ था अमेरिका, उस समय कहाँ था इंग्लैंड, और उसका मदद करने आ गया था। ये सब देखने के बावजूद इंसानियत मर गया था उस समय पाकिस्तान का, लेकिन उसका सपोर्ट करने वाला अमेरिका और इंग्लैंड से हम कहना चाहते हैं कि क्या आप लोग को नजर नहीं आया था कि उस समय क्या हो रहा था बांग्लादेश में, उसके बावजूद आप लोग मदद करने आ गए। हम क्या माने इसको, आप ही बताइए, ठीक है। तो हम आंख खोलना चाहते हैं कि उस 16 दिसंबर 1971 जब रूस हमारा साथ दिया तो रूस के चलते हम पाकिस्तान के 93,000 सैनिक को घुटना टेकवा दिए थे। विश्व का सबसे बड़ा हार हुआ था उस पाकिस्तान का। और अमेरिका चाहता है कि अभी कश्मीर मुद्दे पे बात करें। क्या ही बोले अमेरिका वाले, ट्रंप जी आप पहले इतिहास देख लीजिए। मात्र 13 दिन में पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दिए थे, जबकि उसके तरफ दुनिया का विश्व का सबसे मजबूत देश अमेरिका और उस समय का सबसे शक्तिशाली इंग्लैंड उसके साथ था। उसके बावजूद हम लोग रूस का मदद लेकर उस सबको उसका नानी याद दिला दिए थे। याद कीजिए, ठीक है। और उस समय दुनिया का सबसे बड़ा हार हुआ था पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान को उसके बाद तो आंख उठा के देखना भी नहीं चाहिए थे। और मोदी जी आप एकदम अडिग रहिए, तटस्थ रहिए। अब की बार अगर वो आतंकी हमला करता है तो आप
पूरे पाकिस्तान को राख कर दीजिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। हम अपना कश्मीर पूरा ले लेंगे, उसके बाद जितना बचे लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, ये सब खत्म कर दीजिए। ऐसे भी पाकिस्तान टुकड़ा हो रहा है, उसका बलूचिस्तान साइड में होने वाला है, उसका सब चीज साइड में होने वाला है। हम सारा चीज बताएंगे, अभी तो बस शुरुआत है। 1947-48 का युद्ध हम बता दिए, अगर आप नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं कि किस प्रकार कश्मीर मुद्दा पर बहुत सारे पाकिस्तानियों ने हमारे हिंदू भाइयों को, कश्मीरी भाइयों को बेरहमी से मारा था, औरतों का रेप किया था। वो वीडियो जरूर जाके देखिए, आपको पता चलेगा कि आखिर कश्मीर अलग क्यों हुआ भारत से और पीओके आज पाकिस्तान के पास क्यों है और 2 हिस्सा ही हमारे पास क्यों है। सारा पूरा डिटेल में जानकारी दी है, आप जाके देख सकते हैं। और आगे हम 1965, 1971 और 1999 में किस प्रकार हमारे भारतीय सैनिक ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई, एक एक करके बोलेंगे। 1965, 71 और 99 इन तीनों युद्धों में पाकिस्तान को उसकी औकात हमारे भारतीय आर्मी ने जो दिखाई थी ना, उन सारे चीजों को भी दिखाएंगे। ये तो बस ट्रेलर है, ये वीडियो अभी पूरा फिल्म दिखाएंगे कि पाकिस्तान का औकात क्या है, उसकी औकात को दिखाना है इन सभी युद्ध के जरिए कि तुम्हारा जो पूर्वज है वो बता दिया था कि भारत अब्बा है, आज भी तुम्हारा भारत अब्बा है। अभी भी तुमको पता चल गया कि तुम्हारा ड्रोन वगैरह खत्म हुआ। और इतिहास में जब जब भारत पाकिस्तान आमने सामने हुआ है तो अब्बा अब्बा रहा और बेटा बेटा रहा, इतना याद रखना पाकिस्तान। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।